हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ अ लेवल 1 सेशन। सो इस सेशन में हम लोग हेडलाइंस करेंगे। हेडलाइंस के नीचे भी कुछ पढ़ेंगे। ग्रामर के सारे रूल्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड्स ये सारे रिवाइज करेंगे। पिछले कुछ दिनों से ये वीडियो मैं नहीं पोस्ट कर पा रहा था, आई वॉज अ बिट बिजी, बट आज ये वीडियो आया, सो आप इसको देखिए और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। सो सबसे पहला हेडलाइन शुरू करते हैं। क्या लिखा है? हाथरस सील्ड, पुलिस डिटेन। पुलिस को क्या लिखा है? पुलिस डिटेन राहुल प्रियंका एमिड केओस। देख रहे हो आप? सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता है। सील की क्या किया गया इसका मतलब पता है। डिटेन करना मतलब किसी को हिरासत में लिया गया ये पता है। केओस मतलब अफरा तफरी, हल्ला हंगामा ये पता है। एमिड मतलब किसी चीज़ के बीच। तो आप देखिए क्या लिखा है यहाँ कि हाथरस को सील कर दिया गया। पुलिस ने डिटेन किया किसको? राहुल को और प्रियंका को। किस चीज़ के बीच? अफरा तफरी, शोर शराबा, हल्ला हंगामा के बीच। ओके, अब जरा देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है इसके नीचे बोल्ड में। सेक्शन 144 इम्पोज्ड। अब देखो, आपको इम्पोज वर्ड मैंने बताया है, कोई भी चीज़ जब ज़बरदस्ती हम लागू करते हैं तो उसे धारा 144 लागू कर दिया गया है। कहाँ भाई? इन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉकिंग एनीवन फ्रॉम विजिटिंग रेप विक्टिम फैमिली। धारा 144 लगा दिया गया है जिले में विक्टिम की फैमिली को किसी से भी मिलने से रोकते हुए या रोकने के लिए। इसको हम लोग ब्लॉकिंग लिखे हैं। राहुल गांधी मैन हैंडल्ड। देखो ज़रा सा ये वर्ड मैन हैंडल लिखा है। मैन आदमी और हैंडल आदमी किसी को हैंडल कर रहा है। ठीक है, मैन हैंडल्ड का मतलब होता है जब आपके साथ कोई मारपीट कर दे, कोई आपके साथ हाथापाई कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं मैन हैंडल्ड। याद रहेगा ये वर्ड, मैन हैंडल। ठीक है ना? तो ये तो हो गया पहला न्यूज़। आप नीचे देखो कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के साथ ही पुलिस दोनों को ही रोक रही है। तो आप देखो कि ज़रा क्या लिखा है नीचे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी बीइंग रफ्ड अप। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी क्या किए जा रहे हैं? बीइंग रफ्ड अप, उनको रफ अप किया जा रहा है। देख रहे हो आप? क्या बताया आपको? ROUGH, रफ। ये तो आप जानते ही हो, रफ अप। रफ अप करने का भी मतलब होता है किसी से जोर जबरदस्ती करना, किसी से हाथापाई करना। समझ गए ना? रफ तरीके से पेश आना, इसी को हम क्या कहते हैं? रफ अप। याद रहेगा आपको? तो देखो ये भी आपका क्या हो गया? एक फ्रेजल वर्ब हो गया। तो रफ अप याद रखेंगे और मैन हैंडल याद रखेंगे, दोनों का एक ही मतलब है। नीचे चलो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो इस पे लिखा हुआ है भारत इंडिया। ये जो नया प्लेन है ये है एयर इंडिया 1। क्या है ये? एयर इंडिया 1। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो जिसमें फ्लाई करते हैं उसका भी कोई नाम है, शायद एयरफोर्स 1 या कुछ ऐसा नाम है, तो वो नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये जो एक प्लेन है बोइंग का प्लेन है और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए मंगवाया गया है। इसी को लिखा है न्यू एयर इंडिया 1 अराइव्स। ओके, ज़रा नीचे देखो कि क्या लिखा है इसके। बोइंग, इस कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बोइंग। मैंने आपको ये कंपनी बताया था, इंजन बनाती है जेट प्लेन्स के। अभी देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट स्पेशली मॉडिफाइड बोइंग। ये जो वर्ड है इसको आप लोग देख लो, मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई का मतलब किसी में संशोधन, किसी चीज़ में सुधार करना, टेक्निकल अपग्रेड करना, उसको और अच्छा बनाना, तो मॉडिफाई। ठीक है ना? अब जरा हम आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पे देखो कोरोना से रिलेटेड एक न्यूज़ है और क्या लिखा है यहाँ पे, 1/10 ऑफ दोज इन्फेक्टेड विथ कोविड। 1/10 ऑफ दोज इन्फेक्टेड विथ कोविड। ठीक है ना? तो 1/10 किसका भाई? उनका जो कोविड से इन्फेक्टेड थे, उसी ने कॉज किया है क्या? बल्क ऑफ द केसेस को। ठीक है ना? आपको दिख रहा है बल्क मतलब थोक, बल्क का मतलब ज़्यादा संख्या में। तो जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए उसमें से सिर्फ 10%, 1/10, 10% भी नहीं, एक दहाई, 1/10 उसका क्या किया है? हाँ 1/10, 10% तो हो ही जाएगा। 10% लोग ही बल्क ऑफ केसेस के लिए जिम्मेवार हैं। अभी देखो बिहार पॉल्स से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, नॉमिनेशंस बिगिन। ठीक है ना? देखो जो वर्ड है वो क्या है? नॉमिनेट। और नॉमिनेट का मतलब नामांकन करना। तो नामांकन शुरू हो गया है कहाँ? बिहार पॉल्स के लिए।
अब हम ज़रा देखते हैं क्या लिखा है। 4 states to adopt हॉट स्पॉट अप्रोच टू कंट्रोल बैड एयर। देखो 4 स्टेट्स किसी चीज़ को अपनाएंगे, किस चीज़ को? हॉट स्पॉट अप्रोच को, हॉट स्पॉट मेथड को, हॉट स्पॉट नज़रिया को, किस चीज़ के लिए? तो बैड एयर को कंट्रोल करने के लिए। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम आई बिलीव। अभी ये देखो क्या लिखा है, जीएसटी कलेक्शन ग्रोज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मार्च। देखो सिंस मार्च, और यहाँ पे अगर हम फॉर लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे? मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो मैंने फॉर लगा दिया, सिंस मार्च लिख दिया, लेकिन फॉर मार्च से आप जोड़ो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 7 मंथ्स, तो लिखेंगे फॉर 7 मंथ्स। ठीक है ना? तो अभी आप ये देखो जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया मार्च से पहली बार, इन रिलीफ टू स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स को रिलीफ इससे मिला। ठीक है ना? This was the first sign of recovery in business activities since the outbreak of the pandemic। कब से? देखो फिर यहाँ since लगा है, कोई घटना है तब से। तो घटना क्या है? The outbreak। आउटब्रेक आपको पता है बीमारी का फैलना, और पैंडेमिक भी आपको पता है महामारी। तो बीमारी के, ये महामारी के जब फैलना शुरू हुआ, जब शुरू हुआ उस समय से बिजनेस एक्टिविटीज़ में रिकवरी दिखाई दे रहा है, मतलब बिजनेसेस धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। ऑलराइट, थोड़ी मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे व्हीकल्स का शोर, हॉर्न्स का शोर आपको दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा, सो प्लीज़ बेयर विद इट। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्शन कमीशन वार्न्स ऑफ एक्शन इफ़ सोशल मीडिया मिसयूज्ड इन बिहार। इफ़ का मतलब अगर सोशल मीडिया बिहार में मिसयूज़ किया गया, मिसयूज, तो क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दिया है, किस चीज़ का? एक्शन का। और देखो वार्न के बाद हमेशा ऑफ लगता है, जब किसी भी चीज़ के लिए हम आपको चेतावनी देंगे तो उस ऑफ लगाएंगे। तो यहाँ पे किस चीज़ का चेतावनी दिया गया है? किस चीज़ की चेतावनी दी गई है? एक्शन की, इसीलिए ऑफ लगा है। देखो क्या लिखा है, इफ़ वी गेट एनी प्रूवन रिपोर्ट्स फ्रॉम एनी सोर्सेज। अगर हमें कोई सिद्ध रिपोर्ट मिलता है, प्रूवन मतलब प्रूव किया हुआ रिपोर्ट मिलता है किसी भी सोर्स से, वी विल नॉट हेजिटेट टू टेक स्टर्न एक्शन। हम लोग हिचकिचाएंगे नहीं, हेजिटेट नहीं करेंगे स्टर्न एक्शन लेने से। कैसा एक्शन भाई? स्टर्न एक्शन। तो अगर आप सिर्फ इतना भी याद रहा आपको कि स्टर्न एक्शन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टर्न का मतलब बहुत कड़ा। ठीक है ना? सो दिस वाज द फर्स्ट पेज। नाउ लेट मी मूव टू द सेकंड पेज। और देखो यहाँ टिकट मांगने वालों की भीड़ जमी हुई है, 1 अनार 100 बीमार। और लिखा क्या है? द सीकर्स। आपको समझ में आ गया होगा द सीकर्स क्यों लिखा है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सीकिंग समथिंग, दे आर सीकिंग अ इलेक्शन टिकट। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्शन कमीशन टीम रैप्स अप। क्या लिखा है भैया? रैप्स अप विजिट, फोकस ऑन पोस्टल बैलेट। जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो WRAP, रैप। चॉकलेट का रैपर होता है ना, रैप का मतलब किसी भी चीज़ को समेटना। ठीक है ना? रैप का मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर कवर लगाना। तो और जब आप रैप अप करते हैं, ठीक है ना, रैप अप करते हैं किसी चीज़ को, हम लोग कोई काम को रैप अप करते हैं, रैप अप मतलब उसको ख़त्म करते हैं। ये फिल्मी दुनिया का काफ़ी कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब है। जब वहाँ पे शूटिंग ख़त्म होता है तो लोग बोलते हैं रैप अप, रैप अप। रैप अप मतलब चलो दिन का काम ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टीम रैप्स अप विजिट, वो जो अपना पटना का दौरा था उसको ख़त्म किया, और किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो? पोस्टल बैलेट पे। ऑलराइट, बैलेट का मतलब वो जो चुनाव में आप देते हैं, आपको तो पता ही है। अभी आप देखो ये जरा, बीजेपी लीडर शॉट डेड इन पटना, आपको दिखाई दे रहा है ये। अभी देखो क्या लिखा है, द 45-year-old वॉज आउट फॉर मॉर्निंग वॉक। वो बाहर किस चीज़ के लिए निकले थे? मॉर्निंग वॉक के लिए। व्हेन मिसक्रिएंट्स, देख लो भाई, मिसक्रिएंट्स, ठीक है ना, मतलब बदमाश। मिसक्रिएंट्स मतलब गुंडे। तो मिसक्रिएंट्स शॉट एट हिम, जब उनके ऊपर गोली चला दी। ओके, चलो इससे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। शाह नड्डा मीट चिराग पासवान। अमित शाह एंड JP नड्डा किससे मिले? ये चिराग पासवान से। बीजेपी जदयू स्टिल टू सॉर्ट आउट सीट्स। देखो सॉर्ट आउट, इस पर ध्यान दो, ये एक फ्रेजल वर्ब है, सॉर्ट आउट। सॉर्ट का SORT का मतलब होता है प्रकार,
देयर आर 3 सॉर्ट्स ऑफ प्लांट्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स को। और एक सॉर्ट का मतलब होता है छांटना, SORT, ठीक है ना। मान लो कि आपके पास क्रिकेट का बॉल है और गोल्फ का भी बॉल है, सारे मिले हुए हैं और सारे को आप अलग अलग कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और सॉर्ट आउट का मतलब किसी भी चीज़ का निपटारा करना। मामला सॉर्ट आउट हो गया, हाँ सॉर्ट आउट हो गया मतलब मामला निपट गया। अभी आप देखो यहाँ पे, अच्छा इस न्यूज़ को छोड़ो, आप मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कुछ। नीचे एक वर्ड जो मैंने आपको बताया था उसको आपको रिवाइज कर सकते हो आप। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हियर इन ए हरी, HEIR, हियर। हियर का मतलब मैंने आपको बताया था उत्तराधिकारी, ठीक है ना। तो कोई उत्तराधिकारी है जो जल्दबाजी में है, और ये किसके बारे में लिखा है, चिराग पासवान के बारे में लिखा है। चिराग पासवान चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाए। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, LJP जनरेशन नेक्स्ट। LJP का जनरेशन नेक्स्ट कौन है, ये चिराग भाई साहब। सेट टू पुश बाउंड्रीज, सेट टू मतलब एकदम तुल गए हैं, एकदम निश्चय कर लिए हैं कि अपने बाउंड्रीज़ को ये पुश करेंगे। अब जरा देखो पुश बाउंड्रीज़ का मतलब क्या हो गया। मान लो इतने में LJP सिमटा हुआ है, तो ये बाउंड्रीज़ को ढकेलेंगे, पुश करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, अपने पार्टी को विस्तार करेंगे, पुश बाउंड्रीज़ का मतलब हो गया। और ये देखो क्या लिखा है, डिमिनिशिंग रिजल्ट्स। कोई भी चीज़ जब डिमिनिश कर रहा है तो वो कम हो रहा है, उसका प्रभाव कम हो रहा है। और रिटर्न्स का मतलब प्रॉफिट, तो इनके जो प्रॉफिट्स हैं, मतलब इन जो सीट कैप्चर कर रहे हैं, जो सीट जीतते हैं, वो क्या हो रहा है, डिमिनिश कर रहा है। अब ज़रा हम देखो, आप ये देखो, आप कचड़े का ढेर देखो, अपना बिहार, बढ़ता बिहार। अब देखो ज़रा क्या लिखा है, यूज्ड PPE किट डिस्कार्डेड, यूज्ड PPE किट्स डिस्कार्डेड। जब आप कोई चीज़ सेव करना चाहते हो अपने फ़ोन में, तो ऑप्शन देता है ना, डिस्कार्ड करो या सेव करो। तो डिस्कार्ड का मतलब फेंक दो, डिस्कार्डेड विद गार्बेज, और गार्बेज का भी मतलब आपको पता है। अब आपको मुझे बताना है आज के कमेंट सेक्शन में कि गार्बेज कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है। ओके, नाउ एक और न्यूज़ देखो जो काफ़ी अजीब सा न्यूज़ है। आप फणीश्वर नाथ रेणु को जानते हो, फणीश्वर नाथ रेणु, ये बिहार के एक बहुत ही बड़े हिंदी के साहित्यकार हैं। लिटरेरी, हिंदी के लिटरेरी वर्ल्ड में इनका बहुत नाम है, और इनके नॉवेल्स के ऊपर कई सारी बॉलीवुड में मूवीज़ बनी हैं। और आपने वो गाना सुना है जिसमें वो चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, काफ़ी पुरानी फिल्म है ये, वो भी इन्हीं के उस पर बनी है। इनका एक बहुत ही फेमस कहानी है, इनकी काफ़ी सारी फेमस कहानियाँ हैं। एक काफ़ी फेमस कहानी है लाल पान की बेगम, ठीक है ना। तो फणीश्वर नाथ रेणु के घर पे चोरी हो गई। क्या हो गई, चोरी। देखो थेफ्ट लिखा है, THIEF, थीफ। थीफ का मतलब चोर, ये क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, थेफ्ट, ये भी नाउन होगा क्योंकि चुराना वो वर्ब है, चोरी की क्रिया वो क्या है, नाउन है। तो थेफ्ट एट रेनूज हाउस, रेनू के घर पर चोरी, ठीक है। डेज ऑन मतलब काफ़ी दिन बीत गए हैं। पुलिस ग्रोप इन डार्क, ग्रोप का मतलब क्या होता है, कभी कभी जब आप अंधेरे में चीज़ों को पकड़ते हुए, टटोलते हुए चलते हो ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोप। क्या बोलते हैं उसको, ग्रोप करना। तो आप इसको डिक्शनरी में देख लीजिएगा। ग्रोप का मतलब क्या होता है, ग्रेप का मतलब अंगूर होता है, और उसी से नहीं बना है, उसी तरीके का वर्ड है, चेंज करके ग्रोप। अब ज़रा ये नीचे देखो, गांधी मैदान का फ़ोटो है, गांधी जयंती पे बापू के फ़ोटो के नीचे क्या हो रहा है, ये सब स्वच्छता कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जो साफ़ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अब ज़रा देखो क्या लिखा है, PMC वर्कर्स, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्कर्स ड्यूरिंग अ क्लीनिंग ड्राइव। मैंने आपको ड्राइव का मतलब बताया था, एक तो आप कार ड्राइव करते हैं और दूसरा कोई आंदोलन या अभियान, अभियान ही। तो ये क्लीनिंग ड्राइव के दौरान है, कब, ऑन द ईव ऑफ महात्मा गांधीज बर्थ एनिवर्सरी। ऑन द ईव ऑफ मतलब पूर्व संध्या पर, मैंने आपको ये भी चीज़ बताई है। ओके, नाउ लेट मी सी इफ आई कैन टेल यू समथिंग मोर। ओके, देयर आर सम न्यूज़ेस बोल रहा हूँ मैं भी, क्या हो गया मुझे भी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फोरेंसिक रिवील्स हाथरस विक्टिम वाजंट रेप्ड। फोरेंसिक
ये जो पूरे केमिकल्स और लेबोरेटरी में मेडिकल्स और सारी चीज़ का जांच होता है उसी को हम लोग फोरेंसिक कहते हैं। आप लोगों में से कोई भी इसका मतलब देखकर पोस्ट कर सकता है कमेंट बॉक्स में। फोरेंसिक ने क्या उजागर किया, क्या बताया कि हाथरस की जो पीड़िता है उसका रेप नहीं हुआ था, ऐसा कह रहे हैं। अभी आप एक और चीज़ देखो, एक और न्यूज़ दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी आपको दिखेगा। देखो क्या लिखा है, एट रोहतांग, मतलब रोहतांग में। जगह के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट लिखते हैं ना, तो एट रोहतांग रिड्यूसेस मनाली लेह डिस्टेंस, मनाली और लेह का डिस्टेंस को रिड्यूस करेगा। क्या चीज़ भाई, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट अटल टनल टुमारो। आपके जीए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अटल टनल कब उद्घाटन हुआ ये पूछा जा सकता है, अटल टनल कहाँ से कहाँ तक है ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो पीएम मोदी क्या करेंगे, अटल टनल का इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और ये अटल टनल क्या करेगा, रिड्यूस करेगा मनाली और लेह का डिस्टेंस। और ये जो रोहतांग है, रोहतांग एक पास है, ठीक है ना। रोहतांग क्या है, जगह तो है ही, ये एक पास है, PASS। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से जो थोड़ा सा रास्ता निकल के जाता है, जो जगहों को जोड़ता है, उसको हम लोग पास बोलते हैं, दर्रा हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, दर्रा। तो रोहतांग दर्रे के पास ये काम हो रहा है। सो गाइज़ एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया है, 16 ईयर ओल्ड रेप्ड इन मध्य प्रदेश। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। हंट ऑन फुल कल्प्रिट्स, और कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। दोषियों के लिए क्या है, हंट ऑन है, और हंट का मतलब सिर्फ शिकार नहीं होता है, इसका मतलब तलाश भी होता है। तो दोषियों के लिए तलाश जारी है। So guys, I think this will be all in today's session. I hope you have enjoyed it. Keep enjoying, keep learning. Thank you.